कोटा दक्षिण में सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। शाम 5:30 बजे तक ये प्रक्रिया रहने वाली है। बात अगर पहले चरण की करें तो उस समय लोग कम संख्या में पहुंच रहे थे, लेकिन इस बार क्या हालात हैं, क्या तस्वीरें हैं, इन्हीं को दिखाने के लिए हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ फिलहाल कोटा से जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? सुबह से इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं या अब जो धीरे धीरे संख्या है वो लोगों की बढ़ने लगी है? बिल्कुल मनीषा, जैसे अपन ने कोटा उत्तर में देखा था, कोटा उत्तर में सुबह के समय मतदाताओं का जो मतदान करने की संख्या थी वो काफी कम थी। मगर दक्षिण में जिस तरह की स्थिति है, दक्षिण में आप देख सकते हैं सामने की तस्वीरें, यहाँ पर महिलाएं और पुरुष लगातार मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ये अंकलंग स्कूल का में मतदान केंद्र बनाया गया है। कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 52 के लिए मतदान केंद्र है। यहाँ पर लगातार लोगों की जो भीड़ है लगातार जुट रही है मनीषा, और लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। राजेंद्र, देखिए, दोनों पार्टियों की ओर से बोर्ड बनने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जो फैसला है वो जनता के हाथ में है। 3 नवंबर को तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो जाएगी। आसपास लोग वहां पर मौजूद होंगे, उनसे बातचीत जरा कीजिए। क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को वो ऊपर रखना चाहते हैं अपनी फहरिस्त में? बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां यहाँ पर अपना बोर्ड बनने का दावा कर रहे हैं। ये तो चुनाव का नतीजा ही बताएगा कि किस पार्टी का यहाँ पर बोर्ड बनता है। मगर जहां तक शहरी चुनाव की बात की जाती है, शहरी चुनाव का मतलब होता है नाली, पटान, सड़क, सफाई। तो इसी इन मुद्दों के आधार पर ही लोग यहाँ पर वोट डालने आए हैं। हम यहाँ पर कुछ मतदाताओं से भी आपकी बात कराएंगे। जिस तरह से यहाँ पर लोग मतदान करने पहुंचे हैं तो उनसे आपकी बात कराना चाहेंगे। क्या उनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वो यहाँ पर वोट डालने आए हैं, और क्या वो निर्णय कौन से विकल्प और कौन से पार्षद को वो चुनना चाहेंगे? क्या मुद्दे हैं और क्या चीजें हैं जिनके लिए आप यहाँ आज चुनाव में भाग लेने आए और मतदान करने आए? हमारे वार्ड की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। हमारे वार्ड में कोई काम नहीं किया गया अभी तक। पूरे 15 साल हो गए, कोई विकास नहीं हुआ है इस वार्ड में। न किसी पार्क का कोई विकास हुआ है, न सड़कों का विकास हुआ है। इसलिए अब हम जिसको भी चाहेंगे चुनेंगे, समझ के चुनेंगे उसको। लगातार यहाँ पर बीजेपी का भी पार्षद रहा, कांग्रेस का भी पार्षद रहा, मगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इस बार आप वोट करने आए हैं तो क्या देखते हैं? इस बार अभी वादे ही ज्यादा है, अभी तो अब पता पड़ेगा अब क्या था। सब कह रहे हैं कि हमारा नंबर लिख लो, ये लिख लो, पर अब वो वोटिंग के बाद, अब वर्क के बाद ही। शिक्षा और समझदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति को चुनना पहली प्राथमिकता रहेगी? बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल, इनका यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति को यहाँ पर वो चुनेंगे। साथ में ये वो मतदाता हैं जिनकी एक सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि यहाँ पर पार्कों का निर्माण नहीं हो सका, सफाई नहीं हो पाई, और जो पार्षद आता है वो कुछ समय तक यहाँ पर वादे जरूर करता है मगर काम नहीं करता। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या समस्या है, किस तरह से देखते हैं इसको? रोड की समस्या और क्या समस्या यहाँ पे? नाली पटान रोड की समस्या है। मनीषा, 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। 21वीं सदी में अभी भी भारत में नाली, रोड, पठान और सड़क के लिए वोट हो रहा है। ये वास्तव में बहुत बड़ी विडंबना है, और लोग अभी भी उस सही पार्षद का चुनाव करने के लिए लगे हुए हैं जिनके उनसे आशा है। जी मनीषा। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए, साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है और उसी के लिए कहीं ना कहीं फहरिस्त में सबसे ऊपर टॉप पर साफ सफाई का मुद्दा लेकर लोग वहां पर चल रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल की अगर बात करें, कोविड पेशेंट के लिए क्या इंतजाम वहां पर? बिल्कुल मनीषा, कोटा उत्तर के चुनाव में भी हमने देखा था कि कोविड पेशेंट के लिए जो पीपी किट पहनकर जो कोविड पेशेंट आएंगे उनके लिए लास्ट का समय निर्धारित किया गया है। कोविड पेशेंटों के लिए जब यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाएगी तो उसके लिए थोड़ा सा समय बचेगा, तब उनको लिए कोविड पेशेंटों को लाया जाएगा। पूरे पीपी किट के साथ एम्बुलेंस में उनको लाया जाएगा और उनको वहां से सीधा मतदान करवाने के बाद में सीधा अपने घर और जहाँ पर वो एडमिट है वहां पर पहुंचाया जाएगा। जी मनीषा। जी राजेंद्र, ये बताएं कि ईवीएम की अगर हम बात करें तो व्यवस्थाएं ठीक हैं वहां पर?
बिल्कुल मनीषा, कल जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे उज्जवल राठौड़, उन्होंने महाराव उमेश सिंह स्टेडियम में सभी जो पोलिंग पार्टियां थी उनको एक परीक्षण दिया था और लास्ट परीक्षण करके सभी ईवीएम मशीनों को चेक करने के बाद में मतदान दल को वहां से रवाना किया था। उसके बाद में यहां पर सुबह जैसे ईवीएम मशीनों से मतदान हुआ, अभी तक एक भी मशीन से ऐसी सूचना नहीं आ रही है जो मशीनें खराब हो और उनके लिए वोटिंग रुकी हुई हो। जी मनीषा। देखिए, अभी तक क्योंकि 7:30 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी, तो बात अगर अभी तक की करें, प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था तो सामने नहीं आई। बिल्कुल मनीषा, नगरीय चुनाव के लिए प्रशासन ने कमर कस ली थी और लगातार जिस तरह से कोटा दक्षिण की व्यवस्था है, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को भी एक तरफ से सुचारू रूप से किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो ट्रैफिक की व्यवस्था थी उसको सुनिश्चित करने के बाद में यहाँ पर जो वोटिंग केंद्र थे उनके आसपास 200 मीटर की दूरी पर एक दायरा बनाया हुआ है, जहां पर प्रत्याशियों को लोगों से अपील करने के लिए रखा गया है। जो पोलिंग बूथ है उसके आसपास कोई भी प्रत्याशी या कोई भी प्रत्याशी का कार्यकर्ता जहां पर मौजूद नहीं है, जिससे कोई टकराव की स्थिति पैदा हो। वहां पर 200 मीटर की दूरी के पास में दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से जरूर कह रहे हैं, मगर जब वो यहाँ से 200 मीटर की दूरी से व्यक्ति चल के आता है तो कहीं ना कहीं अपना मानस जो घर से बना के आया है उस मानस के अनुसार ही अपना वोट और मतपत्र को यहाँ पर डाल रहा है। जी मनीषा। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए अभी तक की अगर बात करें 1.5 घंटा हो चुका है। अभी तक की अगर हम बात करें तो सुबह सुबह का समय है, महिलाएं ज्यादा संख्या में पहुंच रही हैं या फिर पुरुष भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, कैमरा पर्सन से कहूंगा सामने की तस्वीरें दिखाएं। लगातार जिस तरह से उत्तर में देखने को मिल रहा था, उत्तर में यह चीज देखने को मिल रही थी, सुबह का समय था और सुबह के समय में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, मगर सामने की तस्वीरें दिखाएंगे। लगातार यहाँ पर महिलाएं और पुरुष सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी बारी के लाइन में इंतजार कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन की भी बात करें तो यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था बना रखी है। कोटा उत्तर में ये देखने को मिला था, क्योंकि उस समय जब लास्ट में मतदान का रिजल्ट आया तो 65% मतदान हुआ था, तो इस तरह से यहाँ पर मतदान का जो प्रतिशत है कोटा दक्षिण में वो ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ के लोग मतदान में काफी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और जिस तरह का सुबह से ही जो माहौल देखने को मिल रहा है मनीषा, वो काफी बेहतर है। लोग अपने मतपत्र के लिए जागरूक है और ये जानते हैं कि लोकतंत्र में भागीदारी के लिए मतदान करना आवश्यक है। जी मनीषा। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने साझा की, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, कोटा से भी अपडेट आपको दी है, तमाम तस्वीरें आपको दिखाई हैं किस प्रकार से लोग अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर जागरूक हैं। और बड़ी खास बात यहां पर यह है कि जो साफ सफाई का मुद्दा है वो फहरिस्त में सबसे ऊपर है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत